अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट अपडेट वीडियो। और अभी हम बात करेंगे कि बिटकॉइन और गोल्ड में नेक्स्ट कुछ डेज में क्या होने वाला है। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बिटकॉइन का बताया था कि ये एक सप्लाई जोन है और मार्केट इसको बार बार रिस्पेक्ट कर रही थी और ऑलमोस्ट उस वक्त आपने जब देखी थी प्राइस ऑलमोस्ट इस मरतबा 2 बार इस लाई लेवल को टच कर चुकी थी। थर्ड स्टिल जो है वो एक रिजेक्शन मिली थी और उसके बाद जो ब्रेकआउट हो गया था। और मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर इससे ऊपर मार्केट जाती है तो मैं इसे रीटेस्ट का वेट करूंगा और यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। कुछ आर्ट कॉइंस की मैंने बाइंग की भी थी, मैं साथ साथ शेयर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, और उसमें मैंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। अभी फिर एक सप्लाई जोन जो मैंने ऊपर वाला बताया था उस पर बिटकॉइन पहुंच चुका है, जो मैंने बताया था 18,300 से $400 के अराउंड अबाउट है। उससे किसी हद तक आप कह सकते हैं कि 1:1 की ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुकी है। अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया तो अगेन यहाँ पे मैं सेल्स एग्जीक्यूट करूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे वो भी साथ साथ शेयर करता रहूंगा। उसके अलावा अगर यहाँ से हायर ब्रेकआउट मिलता है देन काफी हद तक चांसेस है कि बिटकॉइन इस पिछले प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। लेकिन अभी तक मैं वेट करूँ कि यहाँ से ज्यादा चांसेस ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ रिजेक्शन आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में, स्पेशली जो वीक की ओपनिंग होगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा किसी हद तक थोड़ी बहुत रिजेक्शन, बहुत मेजर नहीं लेकिन एक शॉर्ट ऑफ रिजेक्शन आपको मिल सकती है। एटलीस्ट इस जो कैंडल जो आपको बड़ी है 4 आवर की कैंडल नजर आ रही है, इसके ओपन के करीब ये जो पिछली कैंडल है इसकी हाई के करीब ऑलमोस्ट आपको दोबारा से मार्केट देखने को मिल सकती है। इतनी रिजेक्शन एक्सपेक्ट की जा सकती है, बहुत मेजर रिजेक्शन जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद अगर कोई हायर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर मैं हायर पॉइंट्स को टारगेट कर रहूंगा। स्पेशली जो ये वाला सप्लाई जोन है ये ऑलमोस्ट आपको $12,400 या $500 के अराउंड अबाउट मिलता है और नेक्स्ट टारगेट 1,21,500 आपको यहाँ पे ये टारगेट आपने जेन में रखना है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, इस सप्लाई जोन को हम फ्लिप करते हैं, जिस तरह से इस सप्लाई जोन को हमने फ्लिप किया है, नेक्स्ट टारगेट ये वाला होगा बिटकॉइन में। अब इसमें आल्ट कॉइन्स अगेन चांसेस है काफी हद तक, क्योंकि डोमिनेंस कंसिस्टेंटली कम होती जा रही है जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। तो आल्ट कॉइन्स में भी आपको एक अच्छी मूव मजीद आपको देखने को मिलेगी आइंदा आने वाले दिनों में। तो लेकिन वो होगा इसी सिनारियो में अगर इस सप्लाई जोन को हम फ्लिप कर पाते हैं, क्योंकि अगर इस सप्लाई जोन को फ्लिप करेंगे, इथेरियम आपने देखा है ऑलरेडी काफी हद तक जो पिछला हाई था, रीसेंट जो हाई था, ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहे, रीसेंट जो हाईज थे ये वाले, उनको काफी हद तक फ्लिप कर चुका है। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो मैं रिजेक्शन कर रहा हूँ उसमें इथेरियम इस हाई को रीटेस्ट करेगा जो पिछले हाईज आपको नजर आ रहे हैं, एंड देन मोस्ट प्रोबेबली हायर कंटिन्यूएशन आने के चांसेस यहाँ पे मौजूद है। अब बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जिस तरह से मैंने पिछली वीडियोस में मेंशन किया था, जो सप्लाई एंड डिमांड जोन मैंने बताए थे, मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हायर मूवमेंट जो कंटिन्यू रहेगी, और वो आपने देखा है कि ओवर द डेज आपने देखा है कि प्राइसेस जो है वो हायर जाती रही हैं। और अभी तक मैं वेट करूँ एटलीस्ट इस सप्लाई जोन को गोल्ड हिट करे, देन मैं कोई यहाँ पे रिजेक्शन अगर मुझे मिली तो मैं यहाँ पे कुछ सेल्स की पोजीशन यहाँ पे ओपन करूंगा। आपको भी ये रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट इस सप्लाई जोन तक का वेट करें और फिर अपनी नेक्स्ट ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करें। उससे पहले बेहतर ये अगर आपको किसी भी डिमांड जोन पे मिलती है, किसी भी सपोर्ट पे मिलती है बिटकॉइन की प्राइस, तो आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जो गैप है वो बहुत थोड़ा रह गया है तो बाइंग बहुत अग्रेसिव मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपने यहाँ पे नीचे नहीं बाइंग की, जहाँ पे मैं बाइंग का कह रहा था, अगर यहाँ पे आपने बाइंग नहीं की इस एरिया में, तो बेहतर ये कि अभी आप वेट करें एटलीस्ट इस सप्लाई जोन तक मार्केट को पहुंचने दें। यहाँ से अगर आपको एक अच्छी मोमेंटम के साथ रिजेक्शन मिलती है तो आप सेल्स की पोजीशन लें बनस्बत बाई की पोजीशन लेने को कंसिडर कर रहे हैं। बेहतर ये कि आप सेल्स की पोजीशन के अंदर जाएं। इन केस ये सप्लाई जोन फ्लिप होता है, अगेन सेम स्ट्रेटजी रहेगी। सप्लाई जोन के फ्लिप होने पे वेट करेंगे रीटेस्ट का, और अगर यहाँ पे कोई बुलिश मोमेंटम नजर आता हुआ फिर हम यहाँ पे अगेन बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना रहे होंगे। लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि एक मरतबा इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन आएगी एंड देन उसके बाद देखें कि नेक्स्ट क्या होता है। अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ रिजेक्शन में तो फिर हो सकता है प्राइसेस दोबारा से नीचे कंटिन्यू कर जाएं। लेकिन अगर मोमेंटम ना नजर आया तो फिर चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे, प्राइस इस सप्लाई जोन को भी फ्लिप कर जाएगा। ओवरऑल मार्केट्स थोड़ी बहुत शिफ्ट हो रही हैं। आप सारी मार्केट्स का तकरीबन आपको सेम बिहेवियर नजर आ रहा होगा। यही बिहेवियर आपको दूसरी मार्केट्स S&P 500, US 30 जितने भी इंडेक्सेस हैं उनमें भी आपको तकरीबन सिमिलर बिहेवियर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 4 आवर का चार्ट S&P 500 का, अगेन इसमें भी आप एक सप्लाई जोन पर ऑलरेडी मौजूद है, इसको फ्लिप करता है तो ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, इसमें भी कंटिन्यूएशन होगी हायर। दूसरे भी आप इंडेक्सेस ओपन करेंगे तो तकरीबन आपको सिमिलर स्टोरी मिलेगी। सप्लाई जोन पर मोस्टली मार्केट खड़ी है और ट्रेंड अपवर्ड है। तो इवन अगर रिजेक्शन आती है, मैंने जिस तरह से पहले भी मेंशन किया है, रिजेक्शन शॉर्ट टर्म होंगी एंड उसके बाद आपको हायर कंटिन्यूएशन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हाँ, इन केस अगर रिजेक्शन कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलती है, मोमेंटम के साथ रिजेक्शन मिलती है मार्केट्स में, देन हो सकता है प्राइसेस लोअर कंटिन्यू करें। लेकिन ये इस चीज़ के होने के चांसेस काफ़ी कम है। ज़्यादा चांसेस ये है कि एक शॉर्ट टर्म रिजेक्शन आएगी एंड देन उस रिजेक्शन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और उसके बाद ये जो सप्लाई जोन्स हैं ये फ्लिप होंगे या रीटेस्ट होगा एंड देन मार्केट हायर कंटिन्यू करेगी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।